सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे यानी आज का सुविचार है, अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। लिव आउट ऑफ योर इमेजिनेशन नॉट योर हिस्ट्री। अर्थात व्यक्ति को सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और अतीत में प्राप्त हुई असफलता पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अतीत में प्राप्त हुई असफलता पर ध्यान देंगे तो हम वर्तमान में कार्य नहीं कर पाएंगे और इससे हमारा भविष्य खराब होगा। अतः बच्चों, आपकी दृढ़ कल्पना ही आपके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। ओके, थैंक यू। नमस्कार। दैनिक प्रार्थना सभा में वर्ड ऑफ द डे आज का शब्द है स्टिग्मा। STIGMA, स्टिग्मा, जिसका अर्थ होता है कलंक। आइए इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। बच्चों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए कलंक है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इफ़ वी डोंट डू दैट देन इट इज़ ए स्टिग्मा ऑन अस। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली है, एक थाल मोतियों भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक न गिरा। सोचिए सोचिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 आउट। जी हाँ, इसका उत्तर है आसमान और तारे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 18 अगस्त 1900 में महान स्वतंत्रता सेनानी और नेत्री विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। यह उन्हीं की मेहनत का फल है
कि आजादी के बाद महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। 18 अगस्त सन 1940 में पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। मौसम मानचित्र एक नक्शा है जो कि एक विशेष क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वहां बादल है या वर्षा या खुला आकाश। मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वे मानचित्र में भरकर लोगों को बताए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, आज के विशेष में हम आपको बताएंगे भारत की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में। आज ही के दिन सन 1900 में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज की तरफ। तो आज के क्विज का शीर्षक है भारत विशेष सामान्य ज्ञान। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि हमारा तिरंगा 3 रंग का है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है। तो ये केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, तिरंगे का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तिरंगे का सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तिरंगे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो तिरंगे का हरा रंग हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है। तो बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो आप 3 रंगों का अपने देश का झंडा देख रहे हैं, उसको किसने बनाया था? तो उसका डिजाइन तैयार किया था पेंगली वेंकैया जी ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की स्टोरी का टाइटल है 3 लिटिल पिग। एक बार की बात है, 3 छोटे पिग अपनी माँ के साथ रहा करते थे और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपना खुद का घर बनाने का सोचा और तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहले पिग ने स्ट्रॉ का घर बनाया जिसे एक भेड़िए ने उड़ा दिया और वह लिटिल पिग को खा गया। फिर दूसरे पिग ने लकड़ियों का घर बनाया। यद्यपि भेड़िए को लकड़ी का घर तोड़ने में अधिक मेहनत लगी, किंतु अंत में उसने दूसरे पिग का घर तोड़कर भी उसको खा लिया। अब थी तीसरे पिग की बारी, पर वह थोड़ा समझदार और चालाक था। उसने अपना घर ईंटों का बनवाया जिसे वह भेड़िया नहीं तोड़ पाया। अपनी हार को देख के भेड़िया बौखला गया और तीसरे पिग के घर की चिमनी से वह उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तीसरा पिग भी बहादुर था। वो बिना घबराए भेड़िए से बचने का तरीका सोचने लगा। उसने अपना दिमाग चलाया और चिमनी में तेज आग लगा दी और उस आग के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। अब पानी उबलने तक वह भेड़िया उस बर्तन में गिर गया और मर गया। तीसरे लिटिल पिग ने उसको पकाया और अपनी रात के खाने में उसके स्वाद का आनंद उठाया। तो बच्चों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य करना जितना आवश्यक है उतना ही ज़्यादा आवश्यक उसे पहली बार में सही से करना होता है। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू।